बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, ईरान ने अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद रोक दिया है। नायब वजीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीकी हमलों के बाद MOU पर अमल दरामद रोक दिया गया है। इस वक्त ईरान मुल्क के दिफा पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है। वाशिंगटन मुसलसल मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहा है। मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन ने तमाम वादों को तोड़ा है, ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। तो ईरान ने अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद रोक दिया है। नायब वजीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीकी हमलों के बाद MOU पर अमल दरामद रोक दिया गया है। इस वक्त ईरान मुल्क के दिफा पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है। वाशिंगटन मुसलसल मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। ऐसे में ईरान की जानिब से भी अब बयान सामने आ गया है। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहा है। मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन ने तमाम वादों को तोड़ा है और ऐसे में अब हम ये देख रहे हैं कि एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ईरान ने अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद रोक दिया है। नायब वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ये बयान दिया गया है। काज़िम गरीबाबादी ने कहा है कि अमरीकी हमलों के बाद MOU पर अमल दरामद रोक दिया गया है। इस वक्त ईरान मुल्क के दिफा पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है। इसके साथ साथ वाशिंगटन मुसलसल मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहा है। मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन ने तमाम वादों को तोड़ा है, ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। तो ईरान की जानिब से अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल सामने आया। वो रद्द-ए-अमल ये है कि मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद रोक दिया गया है और यही बताया गया है कि क्योंकि अमरीका ने वादों की पासदारी नहीं की है, वादों को तोड़ा है, इसलिए अब ईरान की जानिब से मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद रोक दिया गया है। और इसके साथ साथ इस वक्त ईरान मुल्क के दिफा पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है, ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। वाशिंगटन मुसलसल मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहा है। मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन ने तमाम वादों को तोड़ा है, ये भी उनकी जानिब से कहा गया है। ईरान ने मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद रोक दिया है। बहुत शुक्रिया आरिस नवाज साहब। आरिस नवाज साहब, अब हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका ने इस मुआहदे की पासदारी नहीं की, अपने वादों को तोड़ा है, उसके जवाब में अब ईरान जो है वो भी इस मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद अब रोक रहा है। कैसे देख रहे हैं फिर आप इस सूरत-ए-हाल को आगे बढ़ते हुए? हारिस नवाज साहब से भी बात करेंगे। अपने नाज़रीन को यहाँ पर एक बार फिर बताएं कि ईरान ने अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद अब रोक दिया है। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी की जानिब से ये कहा गया है कि अमरीकी हमलों के बाद MOU पर अमल दरामद अब रोक दिया गया है। इस वक्त ईरान मुल्क के दिफा पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए है, जबकि वाशिंगटन मुसलसल मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहा है। मुज़ाकरात के दौरान वाशिंगटन ने तमाम वादों को तोड़ा है। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, ईरान ने अमरीकी हमलों पर रद्द-ए-अमल दिया है और ये कहा है कि मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद अब रोक दिया गया है। कैसे देख रहे हैं इस सूरत-ए-हाल को अब आप? लेकिन सिचुएशन इज नॉट गुड। आई पर्सनली फील के ये बहुत अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान ने और कतर ने बहुत मुश्किल तरीके से पूरी मेहनत करके और खासतौर फील्ड मार्शल ने अपनी पर्सनल अटेंशन की वजह से ये मुआहदा इस्लामाबाद अकॉर्ड करवाया, इसको साइन करवाया और उसके बाद रोज़ाना छोटी छोटी मिशेस होती रही जो कि अक्सर हो जाती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिकन जो हैं वो अननेसेसरी सिविल टारगेट्स के ऊपर बिजली उड़ा रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि हम जाके बिजली घरों पे अटैक करेंगे, ये बहुत अफसोसनाक बात है। इसलिए कि ये इजराइल चाहता है और आप बात पूरी कर रहे हैं कि ईरान को भी चाहिए कि वो प्रोवोकेशन स्टेटमेंट नहीं दें और जो उन्होंने सऊदी शिप पे और कतर की शिप पे अटैक किया वो नहीं करना चाहिए था। बजाय कि उनको वार्निंग शॉट कर देते हैं, उनको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, उनको वापस करवा देते या पाकिस्तान से बात करते हैं, पाकिस्तान उनको कहता है कि जी आप वापस कर लें। और इस केस के ऊपर आके मुआहदे को बिल्कुल मुअत्तल नहीं करना चाहिए, बल्कि आप छोटी में लड़ाई चल लें लेकिन मुआहदे को इंटैक्ट रखें ताकि ये मुआहदा ईरान के फ़ायदे में है, ईरान के बेनिफिशरी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ईरान को चाहिए कि इसको तहम्मुल का मुजाहरा करे, चेंज शो करे और इस मुआहदे को आगे लेके चले। ठीक है, इस मुआहदे को आगे लेके चलें। तजज़ियाकार हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका बेहद शुक्रिया हारिस नवाज साहब। एक और अहम खबर आपको दें, कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का एतराफ़ कर लिया है। कहा हमने जो कुछ बलोच बैठक में किया यहाँ भी कर सकते हैं और करेंगे। हमारे मुतालबात हमारी मर्जी के मुताबिक हल होंगे। इससे मजीद बात करते हैं, सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, बताइएगा, अब एतराफ़ कर लिया गया उनकी जानिब से?
जी फाइनली ये वीडियो रीसर्फेस हुई है उनकी, जिसमें कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान की मंसूबाबंदी के तहत इश्तियाल अंगेज और गुमराह कुन गुफ्तगू दिखाई जा सकती है। उन्होंने हमेशा इश्तियाल अंगेजी, गुमराह कुन बयानिए और मुसल्लह जत्थों के जरिए पुरतशद्दुद सरगर्मियों को फरोग दिया है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना ने आज़ाद कश्मीर के इलाके बलोच बैठक में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का इतराफ करते हुए कहा, कोट अनकोट, कि हमने जो कुछ बलोच बैठक में किया यहाँ भी कर सकते हैं और करेंगे। हमारे मुतालबात हमारी मर्जी के हल होंगे। अब इसमें माहिरीन का कहना है कि रियासत मुखालिफ इश्तियाल अंगेज बयानिए की तरवीज कर रहे हैं सरगना अमान और दीगर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत काम करने वाले लोग, जबकि मुसल्लह जत्थों के जरिए दहशतगर्दी की धमकी इस मौक़िफ़ को तक़वियत देती है कि कलअदम JAC भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की मज़मूम कोशिश कर रही है। माहिरीन का कहना है कि कानून की मौसर अमलदारी के जरिए मुसल्लह जत्थों के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस और रियासती रिट को चैलेंज करने वाले अनासर के खिलाफ फैसला कार्रवाई अब नागुज़ीर है। बिल्कुल, जैसे कि आप बता भी रही हैं कि रियासत की रिट को चैलेंज किया जाएगा, तो उनके खिलाफ, इन नासिर के खिलाफ जो कार्रवाई है वो फैसला कुन कार्रवाई नागुज़ीर है। बहुत शुक्रिया। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद थी, इस हवाले से गुफ्तगू कर रही थी और बता रही थी। अपने नाज़रीन को यहाँ पर बताएं कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना अमान ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले का एतराफ़ कर लिया है। कहा है कि हमने जो कुछ बलोच बैठक में किया यहाँ भी कर सकते हैं और करेंगे। हमारे मुतालबात हमारी मर्जी के मुताबिक हल होंगे। माहिरीन के मुताबिक कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का सरगना अमान और दीगर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत रियासत मुखालिफ इश्तियाल अंगेज बयानिए की तरवीज कर रहे हैं। मुसल्लह जत्थों के जरिए दहशतगर्दी की धमकी इस मौक़िफ़ को तक़वियत देती है कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की मज़मूम कोशिश कर रही है। इसी में मजीद बात भी करते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के सरदार अतीक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। सरदार साहब, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि अब तो एतराफ़ किया जा रहा है, जब हम बात कर रहे हैं कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की, इसका जो सरगना है अमान की जानिब से ये एतराफ़ किया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले जो किए गए उसका एतराफ़ कर रहे हैं। वो क्या